आप वो प्रोग्रेशन देखें तो मेष राशि वाले जातकों का जनरली थोड़ा सा बचपना और चंचलता ज़्यादा होती है। अप्रैल बॉर्न होते हैं जनरली, तो उनमें चंचल बहुत होते हैं। फिर वृषभ राशि में आते हैं तो थोड़ा स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होने लगते हैं। फिर जेमिनाई में जाते हैं तो उनका द्विस्वभाव राशि होती है, तो उनके ना पर्सनालिटी डिफरेंट होते हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं वो अलग अलग, वो रिफ्लेक्शंस उनके आते हैं, वो कम्युनिकेशन और उन सारी चीज़ों को लेके। फिर कैंसर कर्क राशि आता है तो वो संयम, सेंटिमेंटल, घर का फोकस, ये वो। फिर लियो आ जाता है मित्रता, है ना, रॉयल्टी, बिल्कुल कि आप लियो वालों से आंख बंद करके दोस्ती कर सकते हैं, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, है ना। फिर उसके बाद वर्गो वाले आते हैं, वो होते हैं सुपर प्रैक्टिकल और सुपर हेल्थ कॉन्शियस, है ना। किताबों को पढ़ेंगे, उनसे बात कर लो, मेडिसिन की पूरी आयुर्वेद से लेकर के जो भी होम्योपैथी, एलोपैथी, सारी डिस्कशन मार देंगे आपको, उनको पूरा ज्ञान उससे भरे रहते हैं वो। लिब्रा आ जाते हैं बैलेंसिंग वाले, है ना, कि बिल्कुल बैलेंस अच्छे से, चार्मर्स होते हैं लेकिन गलत नहीं करते, क्या सही क्या गलत। फिर आ जाते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि वालों के अंदर ऊपर वाले की कृपा होती है, यहाँ से आप इंटेंस बनने शुरू हो जाते हैं प्रोग्रेशन में, कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है आपको। मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी वृश्चिक राशि के होते हैं, क्योंकि प्रिमॉनिशंस बहुत ज़्यादा होता है। भले ही चंद्रमा नीच का है, लेकिन आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं उसको, अगर नहीं बैलेंस करेंगे तो आप बिच्छू की तरह हो जाएंगे, और बैलेंस कर लेंगे तो फिर आप तो कहाँ पहुँचेंगे है ही नहीं। फिर आ जाती है धनु राशि। धनु राशि वाले थोड़ा ब्लंट होते हैं, फ्रीडम उनको अब चाहिए, अब सोल बढ़ते जा रहा है, उसको फ्रीडम चाहिए, है ना, लेकिन बेबाकी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको कोई बंधन नहीं चाहिए यहाँ पे। सेजिटेरियस में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप देखेंगे धर्मगुरु सेजिटेरियस वाले होंगे। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि होता है फोकस्ड, मतलब अब मैं इतने सोल में बढ़ गया, मेरे को जीवन में आगे बढ़ना है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यहीं पहुंचना है। वो आगे बढ़ते रहेंगे, अपना करते रहेंगे। और उसके बाद आते हैं आपके कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले अभी क्या बात कर रहे हैं, 2 लाइन के बाद क्या बात करने लगेंगे, और तीसरी लाइन के बाद कौन से टॉपिक में आ जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। इतनी फ्यूचरिस्टिक हो, तो वो इतनी लेवल पे जा करके सोच करके काम करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर्स, कोडर्स, आप एआई वाले, ये वाले वेरी सक्सेसफुल, जिनके ऊपर शनि की कृपा हो, शनि जिनका कुंभ राशि हो या उच्च का हो, ये सारे लोग जो होते हैं ये इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। और अंत में आती है मीन राशि। और मैंने सारी राशि इसलिए बोली कि वो धीरे धीरे सोल प्रोग्रेस कर रहा है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस आप हाँ जी। अंत बढ़ता अब है। मीन राशि में क्या है कि वो सबसे परिपक्व राशि हो जाती है, मैच्योरिटी है, उसके बाद वो एक बिल्कुल आत्म, मतलब वो जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और ब्रह्मांड के साथ विलीन होने वाला समय, तो ये प्रोग्रेशन जाता है। शनि जब इस समय यहाँ पे आते हैं, अब शनि क्या है, यहाँ पे फिलोसफर भी होते हैं शनि, तो वो यहाँ पे आने के बाद सौम्य हो जाते हैं। यहाँ इतनी उद्दंडता जो शनि की होती वो नहीं होती, क्योंकि वो शांत होने लगते हैं। अब उनको लगता है कि अब मैं गुरु के सानिध्य में आ गया हूँ, अब मेरा थोड़ा सा ठीक है, मैं उनकी कृपा के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ वो जो कहेंगे वो करेंगे।